आपको बोल देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्या हम कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि रोजगार होना है, बिहार में होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी और शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी। ये तीनों पर हम सहमत हैं। और बिहार में ऐसे बहुत ऐसे जो है पत्थरबाजी भी होते हैं, इन पे भी तेजस्वी यादव जी बना। तो ये बातें सब सही है। और यादव समाज को लेकर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी जी लगातार उस पर टारगेट किया जाता है, ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। तो नहीं, ये टारगेट सिर्फ यादव समाज को नहीं किया जाता। ये टारगेट जो है, ये टारगेट कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, जो बड़े आदमी है ना वो छोटे आदमी को दबा देते हैं, यही बस। दूसरा का टारगेट किसी का नहीं, टारगेट कुछ कोई चीज़ का नहीं। बिहार में जब सरकारें बनी तो नीतीश कुमार जी के नाम से वोट पड़ा और नीतीश कुमार जी जीत गए। 40 विधायक उन्होंने लाए और एनडीए की सरकार बना। फिर 1 महीना बाद कुछ ऐसे समस्या हुआ, उसको लेकर नीतीश कुमार जी को जाना पड़ा राज्यसभा। और राज्यसभा चले गए, ठीक है, गए, दिल्ली में है राज्यसभा में। और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री के दावेदार बनाया गया, उनको शपथ दिलाया गया, मुख्यमंत्री बन गए बिहार का, बिना चुनाव लड़े हुए। उप मुख्यमंत्री थे, ऐसा नहीं था, नहीं, उप मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं होता है, ओनली सिर्फ मुख्यमंत्री को होता है। अब मुख्यमंत्री का भी नहीं होता, उनको विधायक जो है, जो सीट आता है उसी का माध्यम से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री का भी नहीं होता है, उनको अंदर में, मुख्यमंत्री के अंदर कई ऐसे केंद्रीय मंत्री लोग जो भी हैं, इन लोगों भी अपने अपने छोटे छोटे करके वो अपने अपने विधायक चुनते हैं। 5, 10, 20, 50 इन लोग अपने अपने जो सीट है बांट लेते हैं। और वही सीट जो है उनको जो जीतता है ज़्यादा, अपने आपस में मिलकर मुख्यमंत्री के दावेदार किसी को बना दिया जाता है जिसका ज़्यादा सीट आता है। और बिहार में तो नीतीश कुमार सरकार बना, बल्कि नहीं रहे, राज्यसभा चले गए, ठीक है, चले गए, ठीक है, भले सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सरकार बने। तो आपको सर मैं प्रणाम। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए शिक्षा पे, शिक्षा पे क्योंकि बिहार के जो युवा है बहुत आगे बढ़ने के चाहते हैं। गरीब घर के जितना युवा है वो आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, बाकी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि उनको साथ में कुछ सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है। क्यों आगे, कैसे आगे बढ़ेगा? वो सिर्फ मजदूरी करेगा ना। सिर्फ अगर पढ़ेगा भी, कितना भी पढ़ेगा, घर के से समस्या से भी वो जूझ रहा है, फिर भी मैट्रिक इंटर करेगा, फिर भी वो मजदूरी करने लगेगा। वो नौकरी करने के लिए लायक नहीं है, वो नेता बनने के लिए लायक नहीं है। वो सिर्फ क्या बनेगा? मजदूर। वो भी बिहार का मजदूर नहीं बनेगा, बिहार में मजदूर नहीं बनेगा, क्योंकि बिहार में भी रोजगार नहीं है इसके लिए। वो चले जाएंगे 12,000, 10,000, 15,000 पे रोजगार करने के लिए, रोजगारी मजदूरी करने के लिए, ईंटा ढोने, बालू ढोने, सीमेंट ढोने, ये सभी जो चीज़ें हैं, किसी को पानी पटाने, किसी को फूल रोपने, ये सभी चीज़ जो है बिहार के वो युवा चले जाता है दूसरा राज्य में मजदूरी। और उसका सपना ही सपना टूट जाता है, सपना बिखर जाता है, सपना नहीं रहता है। तो उसको डिग्री का क्या मतलब जब मजदूरी करना। और बिहार में
बहुत बड़े इसे जो पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, सब तो पैसे पे ही होता है। जो पैसे वाले हैं अपनी बेटी को बेटा को लेकर लंदन में पढ़ाते हैं, दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाते, दिल्ली में, बेंगलोर में, गुजरात में, सभी जगह में जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, बड़ा सा प्राइवेट स्कूल जो नाम हो उसका, उसमें पढ़ाते। गरीब का तो सरकारी स्कूल में पढ़ कर मैट्रिक इंटर किया, फिर चला गया मजदूरी का। मैं पैसे वाले को बेटा बेटी नौकरी करे, मैनेजर बनेगा, सरकारी स्कूल का टीचर बनेगा, बैंक के मैनेजर बनेगा, चेयरमैन बने, क्या क्या बनता है, सरकारी नौकरी ही मिलेगा उसको। और उसके बाप माताजी जो गरीब का युवा का जो पिताजी माताजी आशा लगा के जो कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कुछ करेगा, नहीं कुछ कर पाएगा, पैसा नहीं। और दूसरी बात ये, बिहार में जो स्वास्थ्य, जो पैसे वाले होते हैं ना, जिसके घर में थोड़ा पद वाला हो, जिसका नौकरी वाला होगा, या कोई नेता का पीछे कोई रहता होगा, किसी को पैसा ज़्यादा होगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने फैमिली को इलाज करवाते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल क्यों हो? क्योंकि गरीब का उसमें फैमिली का लोगों नहीं जाते उसमें, गरीब जाते उसमें, अमीर नहीं जाते। कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में देखिएगा, प्राइवेट स्कूल, सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें गरीब का ही आदमी जाता है, अमीर का कभी नहीं जाता। और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो उसमें सही से इलाज नहीं हो पाता, मरीज दम तोड़ देते हैं, सही से इलाज दवा नहीं मिल पाता, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, सही से उसको सुई नहीं मिल पाता, सही से उसको समय पर कुछ जो समस्या है उसको हल नहीं हो पाता, और दम तोड़ देते हैं। और फिर बाद में डॉक्टर क्या बोलते हैं, एम सॉरी, मैं बचा नहीं सका, यही बोलते हैं। और अगर गरीब घर के ही किसी ने अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया दूसरे आदमी ने, तब कुछ डॉक्टरों ने उनका बात सुनते हैं कि हाँ ये थोड़ा बड़ा पद वाले हैं, इनको थोड़ा बात सुने और सही से इलाज हो जाए। और वो भी कहेगा डॉक्टर हाँ थोड़ा समय लगेगा, चले जाइए प्राइवेट में। समय लगाते लगाते गरीब घर का ही तो थोड़ा पद किसी का सपोर्ट मिलता है, वो क्या कहते हैं, नहीं छोड़ दो, सरकारी हॉस्पिटल छोड़ दो, प्राइवेट में जाओ, भले 1 कट्ठा बेचा है, 2 कट्ठा बेचा जाए, ये हो जाता है गरीब। और कर्ज में इतना डूब जाता है ना, बीमारी के चलते कुछ नहीं करता, जिंदगी भर उसे ही खत्म नहीं, गरीब का वही है। और तीसरी बात ये रोजगार। आप चले जाइए नेताओं लोग, आप लोग थोड़ा देख के आइए, गुजरात में कितना कंपनी है, बिहार से भी जो जिला है वो छोटा, बेंगलोर में आ जाइए, यहाँ भी बेंगलोर में भी कांग्रेस की सरकार है, फिर भी कंपनी है इतना, बिहारवासी लोग के यहाँ कंपनियाँ बहुत बैठे हुए हैं, रोजगार करने आओ, गुजरात में भी रोजगार करने आओ, हरियाणा में भी है, हरियाणा भी बिहार से बहुत छोटे हैं, फिर भी वहाँ इतना आगे बढ़ रहा है। हरियाणा वाला साहब है, बिहार के वासी लोग मजदूर। अब फिलहाल में देखिए ना, यूपी में देखिए, यूपी में अभी धीरे धीरे वहाँ भी कंपनियाँ बैठनी शुरू हो गया है, वहाँ भी कुछ ऐसे लोग जो हैं यूपी में ही अपने रोजगार करने शुरू कर दिए हैं, अपना वहाँ भी खाना अच्छे घर परिवार में रह रहे हैं, कंपनियाँ हो गया ना, गोवा में, पुणे में, इस महाराष्ट्र में, सभी जगह में कंपनियां ही कंपनी, वहाँ रोजगार ही रोजगार। और वहाँ रोजगार कौन करने गया है, सिर्फ बिहार के लोग। बिहार जो है फैक्ट्री बन के रह गया है, कुछ नहीं बन के रह गया।
तो मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग सही चुने। और रोशन सर का भाई जो प्रिंस भाई, वो रोशन सर का भाई था, वो भी डेथ कर दिया। एक छोटी सी बात के लेकर, तो इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं कीजिए। नमस्कार।